करते हैं हिमाचल के पंचायती चुनाव की। हिमाचल में पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। पहले चरण में 78% मतदान हुआ है, 78% से ज्यादा मतदान हुआ है। यहां पर 1227 पंचायतों में वोट डाले गए हैं। 123 कोरोना मरीजों ने भी वोट डाला है। मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा के बड़े भाई चुनाव हार गए हैं। तो पंचायती चुनाव हिमाचल के उनसे जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इसके साथ वार्ड सदस्य का चुनाव हार गए हैं त्रिलोक चंद शर्मा। 20 वोटों से ही महज इनको हार का सामना करना पड़ा है। सांसद रामस्वरूप शर्मा के घर फिलहाल मायूसी छाई हुई है, क्योंकि उनके हाथ यहां पर निराशा लगी। कल 1208 पंचायतों में वोट जो है वो डाले जाएंगे। तो पहले चरण में 78% से ज्यादा मतदान हुआ है। 1227 पंचायतों में वोट डाले गए और कल 1208 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस नतीजों के सामने आने के बाद अब जो ये सामने आया है कि मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा के बड़े भाई जो है वो चुनाव हार गए हैं और वार्ड सदस्य का चुनाव त्रिलोक चंद शर्मा भी हार गए हैं। तो कुल मिलाकर सांसद रामस्वरूप शर्मा के हाथ निराशा ही लगी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, रणबीर सिंह मेरे सहयोगी शिमला से जुड़े हैं। तो पहले चरण में रणबीर 78% से ज्यादा वोटिंग होती है। तो फिलहाल किस तरह की हलचल है, इन पूरे जो परिणाम अब सामने आने शुरू हुए हैं? देखिए, जो प्रथम चरण रहा है वो जो है बेहद सफल। ये राज्य चुनाव आयोग कह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हुआ। ऊना के अमोटा में ही देर रात तक जो है मतदान हुआ। लेकिन जो प्रथम चरण रहा उसमें सबसे बड़ी सुर्खी यही बनी कि रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा, उनके भाई अपनी ही जो पंचायत में वार्ड सदस्य का चुनाव हारे हैं, और वो भी उस वार्ड में जिस वार्ड में सांसद का घर है। देखिए, वैसे तो लोकतंत्र के चुनावी समर में सबसे मुश्किल सीट जो है वार्ड सदस्य की ही होती है, जहां पर एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। खैर, कल जो है दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसमें 1208 जो पंचायतें हैं वहां पर मतदान होगा और तीसरा चरण जो है 21 जनवरी को होगा। कुल जो है 3583 पंचायतों में मतदान होना है। 21 जनवरी तक ये चरण चलना है और इसमें जो है 108 पंचायतें जो हैं अब तक नामांकन से पहले ही वो जो है निर्विरोध चुनी गई थी। इस पर जो है उन्हें इनाम भी घोषित किया गया है। कुल मिलाकर जो पहला चरण रहा उसमें पंचायतों के लिहाज से मतदान काफी अच्छा हुआ। 78%। कुल्लू में जो है सबसे ज्यादा जो है 94% मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है प्रथम चरण से जो राज्य चुनाव आयोग ने ये जताया है कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। और 2-3 जो है महत्वपूर्ण जो है प्रथम चरण में ये भी देखने को मिला है कि बिलासपुर में एक 22 वर्षीय जो युवती है वो प्रधान बनी है, और रोडू जो शिमला में पड़ता है वहाँ एक लोअर कोर्ट पंचायत की जो पंचायत में भी जो है 22 वर्षीय एक युवती जो है प्रधान पद चुनी गई है। और इसके अलावा एक और बड़ी सुर्खी जो है जो मंडी से ही नाचन विधानसभा क्षेत्र से आई है कि वहां पर जो है एक ही पंचायत में पति पत्नी जो है प्रधान और उप प्रधान चुने गए हैं। पत्नी प्रधान चुनी गई है और पति जो है उप प्रधान चुना गया है। और यहाँ पर एक और जानकारी दें, सुरक्षा के लिहाज से पोलिंग पार्टियों के लिहाज से 8000 से ज्यादा जो पोलिंग पार्टियां इस चुनावी ड्यूटी पर है। भारी संख्या में जो सुरक्षा बल जो है मौजूद है। आज जो है प्रचार थमा हुआ है क्योंकि कल जो है वोटिंग होनी है और जो प्रत्याशी है वो जो है घर घर जाकर जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और ये भी आपको जानकारी दे, 50 लाख से ज्यादा जो वोटर हैं पंचायती राज चुनावों में अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की वोटर की संख्या में मात्र 1 लाख का जो है फासला है। जी अमृत। जी रणबीर, तो शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा को बड़ा झटका जो लगा है, उनके भाई जो हैं वो चंद वोटों से हार गए हैं। तो फिलहाल जो बाकी दूसरे गेड़ के वोटिंग प्रक्रिया है वो कल होगी। और बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। एक पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे परिवार पर हमला बोल दिया। आपसी झड़प में कई लोग घायल भी हुए हैं।
लोगों में सब्र संतोष कैसे कम होता जा रहा है, देखिए इस वीडियो को। लोगों में इंसानियत कैसे डूबती जा रही है, देखिए इस वीडियो को। लोगों में धीरे धीरे शांति दिल से कैसे अशांति में तब्दील होती जा रही है, देखिए इस वीडियो को। गुस्सा, अहंकार, नफरत, द्वेष और फर्जी जोश सब है इस वीडियो में। क्या क्या दिखाएं? अशांति, नफरत, गुस्सा, मरा हुआ जमीर। लीजिए करते हैं शुरुआत। एक गली में खड़े कुछ लोगों के साथ। लोगों की ओर आता एक मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पर ये भाड़े के बंदे। जी हाँ, कहा तो यही जा रहा है। खैर, इन बंदों का स्टाइल देखिए। जी हाँ, दो व्यक्ति, एक मोटरसाइकिल, एक उतरता है, दूसरा उतरता है और अपने अंदर के शैतान की मर्दानगी दिखाता है एक महिला को। देखते ही देखते घमासान मच जाता है, गली के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बस फिर कौन किसे मार रहा है ये समझ नहीं आता। इन दोनों के साथ कुछ लोग और भी जुड़ जाते हैं जो कि इस गली में मौजूद लोगों के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। किसी के हाथ में लाठी और किसी के हाथ में हॉकी। बस जिसके हाथ में जो आया उसने उसके साथ ही अपना गुस्सा निकाला। रात के लगभग 11:30 बजे इस गली में जो हुआ जा हो रहा है वह सब आपके सामने है। कोई किसी को बचा रहा है और कोई किसी को मार रहा है। कसर न इनकी तरफ से कम है, न गली में खड़े लोगों की तरफ से कम है। या कहो हमले का जवाब हमला या बचाव। दरअसल ये स्ट्रीट फाइट है या टाइट स्ट्रीट या रॉन्ग नाइट के दिन का किस्सा। यह तो कानून समझे, तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वह राइट नहीं। लड़ाई गली में रहने वाले कुछ परिवारों की है। किसी ने इनको बुला लिया कि आओ दोस्तों हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में, और पीटो आके हमारे पड़ोसियों को। इन्होंने आके पीटा भी और खुद भी पिट गए, क्योंकि दूसरी तरफ हौसले ऐसे थे कि हम कौन सा कम हैं, हमने कौन सा चूड़ियां पहनी हुई हैं। पर बिना चूड़ियों वाले ये लोग जब गुत्थम गुत्थी हो हटे, भड़ास निकल गई, वह थक भी गए, कुछ देर के लिए रुक भी गए। हालांकि रुकने के लिए विसल किसी ने नहीं मारी, पर कुछ देर रुके और जब खून खौलने लगा तो फिर से शुरू हो गए। अशांति, नफरत, गुस्सा, मरा हुआ जमीर वाला इंट्रोडक्शन दिया। हिंदी में परिचय कहते हैं। खैर, इस स्ट्रीट फाइट में लोग जख्मी भी हुए, आंख सूझकर कुछ और ही बन गई, सर फट गया और मसला पहुंच गया कानून के दरवाजे पर। और मोहल्ले में शुरू हो गई चर्चाएं कि उस गली में कुछ रात को कुछ हुआ है। सो यह तस्वीर, इस हालात, इस मंजर, इस सीसीटीवी में कैद हुई फर्जी बहादुरी बयान करती है। यारी में यारों का साथ देना, गली वालों को बताना कि हमसे पंगा चंगा नहीं, या फिर कुछ और। बहरहाल ये कानून के रखवाले देखें, क्योंकि हरियाणा में जो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इंसानियत तो बयान बिल्कुल नहीं करती। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18।